हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छी बात है, सब लोग अच्छे हो, मस्त हो, कोई बात नहीं। आइए, आज का हम लोगों का सेशन है जो है मेरे बच्चे खास तौर से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं आपसे ये कह दूं कि इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस टॉपिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाला, मतलब चार्ज्ड वायर, स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए। आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग निकालेंगे कि अगर कोई सर्कुलर रिंग हो, वो चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस, चार्ज्ड सर्कुलर रिंग इन द केस सपोज करो, आई थिंक जैसे मैंने आपको ऐसे सपोज करो ये रिंग है, राइट। अब मेरे बच्चे मैंने कहा ये रिंग है, अब ये चारों तरफ मान चलो चार्ज्ड हो, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे ये कहा कि मैं ये इसकी एक्सिस है, मेन एक्सिस, ठीक है, इस पॉइंट पर मान के चलो कि सर इसके एक्सिस के इस पॉइंट पर वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा इस चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से क्या होगा। तो अच्छा काम की बात सीखो, अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ इस तरीके से, राइट, तो आप सोचो कि क्या इसके सरकमफ्रेंस से ये सारी डिस्टेंसेज ऐसे इधर ले लो तो क्या सब जगह से सेम डिस्टेंस रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। तो अगर सब जगह से सेम रहेगी मेरा बच्चा, तो इसमें जो हमें निकालना है, ऐसे समझो यहाँ पे कि ये चार्ज सर्कुलर रिंग है, इससे इस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है dl, क्या है dl, समझना dl लेंथ है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऑब्वियसली सी बात है स्मॉल होगा, ठीक है। ये थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा de cos थीटा। सोचो मेरा बच्चा, क्या इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला डी साइन थीटा होगा, हाँ बिल्कुल होगा। सेम ऐसी अगर मैं इसकी बजाय इसको इधर से कंसीडर कर लेता तो भी ये थीटा होता, इधर थीटा आता, क्या कहते हैं ये वाला, ये थीटा आता, फिर से ये कंपोनेंट डी आता, ये वाला कंपोनेंट अगेन क्या बनाता, डी साइन थीटा। आप चाहे जैसे निकालो, इधर का कंपोनेंट हमेशा आपको क्या मिलेगा, डी कॉस थीटा, राइट मेरा बेटा। तो अगर मैं कहूँ कि अब जितना कह सकते हो कि वर्टिकल एक्सिस पर रहेगा, मतलब अगर इसे वाई एक्सिस मान लो तो वाई एक्सिस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। तो अगर मैं कहूँ, ध्यान से देखना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल, इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट की वजह से क्या होगा, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट से क्या होगा। तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है ये, तो डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर जनरली, तो हम ये हो जाएगा के मतलब 1/4 ये वाला पोर्शन तो रहेगा डी क्यू। क्यों डी क्यू मैंने लिया, क्योंकि लेंथ बच्चे अगर छोटी सी लेंथ है तो मैंने बताया था चार्ज, अगर स्मॉल लेंथ होगी तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे बेटा क्या होगा, स्मॉल होगा, डी क्यू बाई, और यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन क्या है, आर, ओके। अब लेकिन मेरे बच्चे आपको ये भी पता है कि डी क्यू इज इक्वल टू, अच्छा इस छोटे से पार्ट का मुझे क्या निकालना है, इस छोटे से पार्ट का चार्ज कितना है। अब अगर मैं चार्ज निकालूं तो यूनिटरी मेथड से, सपोज करो पूरे रिंग पर चार्ज कितना है, क्यू। तो अगर मैंने कहा कि यूनिटरी मेथड से 2πr डिस्टेंस पर चार्ज कितना है, क्यू, तो dl लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर समझना, मान लिया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई dl डिवाइडेड बाई 2πr। बहुत सिंपल है मेरे बच्चा, और ये वैल्यू किसकी हो जाती है, dq की, किसकी हो जाएगी, dq की। यही स्मॉल चार्ज है, q इंटू dl अपॉन 2πr। सुनना, चलो बेटा ये de की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर de की आ गई तो अगर मैं कहूँ टोटल, या एक चीज़ और यहाँ ये भी निकाल लूँ, आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन r है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहीं पे ये वैल्यू रखो और खैर सॉल्व करो। अब अगर मैं कहूँ टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। ठीक मेरा बेटा, चार्ज सर्कुलर रिंग। देखो डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चे, ये इधर का कितना है, डी ई कॉस थीटा। तो अगर मैं टोटल कह रहा हूँ ना, तो मैं मान लिया ई, तो क्या इससे छोटे छोटे सबका इंटीग्रेशन, यस, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा मेरा बेटा, सिंपल। अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज डी ई, ये था के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा अपनी जगह पे, समझना। डी क्यू की वैल्यू क्या थी मेरा बच्चा, दिस, तो लिख दो के कांस्टेंट बाहर कर लो, के डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू डी एल बाई 2πr और इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू मेरी बच्चे वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस, तो ये हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसमें है क्या, चार्ज भी कांस्टेंट है, 2πr कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इन द सेंस एक्स की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन जहाँ पे एक्स होगा एक बार फिक्स हो गया, ठीक है। थीटा भी कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ वेरिएबल कौन है, तो आप कहोगे सर वेरिएबल है लेंथ। कैसे, छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिया, चार्ज छोटा होगा, बड़ा एलिमेंट्री पार्ट होगा, चार्ज बड़ा हो जाएगा मेरा बच्चा। तो यानी लोअर लिमिट इसकी क्या होगी, 0, और अपर लिमिट कितनी होगी, 2πr, क्योंकि इससे बड़ी लेंथ हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो ई नेट कितना आ गया मेरा बच्चा, यह आ जाएगा के क्यू बाई 2πr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, लिख ले रहे हैं अभी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या हो जाएगा, एल 0 to 2πr। अब तुझे पता है मेरे बच्चे लोअर लिमिट 0 है, तो सारी वैल्यू अपर लिमिट पे जाएगी। ई की वैल्यू के क्यू बाई 2πr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। यहीं से देखो, अगर मैं यहाँ यहीं बता दूँ थोड़ा सा, या ऊपर देख लो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन आर, और आर की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा बच्चा यहाँ रख दो एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और लोअर लिमिट 0 है, सारी वैल्यू अपर लिमिट पे, तो इंटू 2πr, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा मेरे बच्चे। 2πr से 2πr क्या हो जाएगा, कैंसिल। ई की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, मल्टीप्लाई करोगे इस पर पावर 1 है, ऐड हो जाएगा। ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे बच्चे, दिस वन इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब काम की बात समझो, ये हो गया। के की वैल्यू हम बहुत ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर बच्चे मैं आपसे ये कह दूं, ये रिलेशन तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, सिंपल है, बहुत आसान है मेरा बेटा, मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर रिंग।
सर्कुलर रिंग on its axis। ठीक मेरा बच्चा, बहुत इजी है, फटाफट नोट कर लो फिर हम आगे बताएं। ओके फाइन, नोट कर लिया। देखो बहुत आसान था कि मैंने पहले स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट निकाला मेरे बच्चे, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकला क्योंकि चार्ज भी स्मॉल होएगा। ठीक है, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस एक्सियल लाइन पर मैंने निकाल लिया कि कितनी आ रही है, वो मैंने कहा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल उधर डी ई कॉस थीटा है, अपन तो डी ई कॉस थीटा लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर की बात मैं करूँ तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू ये वैल्यू थी, उठा के पूरा यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और जैसे ये वैल्यू रखी तो उसके बाद मैंने क्या कर लिया, अपन यहाँ पे डी की वैल्यू रखा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। डी क्यू की वैल्यू क्या थी, Q इंटू डी एल अपॉन 2πr, यही वैल्यू यहाँ पे रख इसकी जगह रखा। अब मैं देखा कि कांस्टेंट क्या क्या है, तो मैंने देखा कि dl को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट था। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है x भी तो कांस्टेंट है, x भी तो वेरिएबल है, तो मैंने कहा कि x वेरिएबल था, लेकिन आप अभी तो इस रिंग के लिए पॉइंट फिक्स कर लिया है ना, तो इसका मतलब अभी इस सिचुएशन, इस कंडीशन के लिए ये कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल वेरिएबल है। तो डीएल वेरिएबल होगा तो उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया। मिनिमम कितना डीएल हो सकता है 0, मैक्सिमम कितना होता है 2πr, सिंपल। ओके फाइन। ओके बेटा देखना, अब इसी का केस सेकेंड, ये पहला केस था। ठीक है, इसी का केस नंबर 2, सेकेंड केस मेरा बच्चा ये कह रहा है कि अगर मैं कह दूं ये x इस r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, इफ x इज मच ग्रेटर देन r, ध्यान से देखना, ये है इफ x इज मच ग्रेटर देन r, राइट। तो बेटा जैसे x r से बहुत ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब r उसके लिए बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी मेरा बच्चा, और अगर बच्ची आर बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी तो आर को अपन निगलेक्ट करते थे, क्योंकि फिजिक्स में एक चीज़ याद रखना, फिजिक्स में हम हमेशा ना बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, छोटी चीज़ की फिजिक्स में कोई अहमियत नहीं रहती। तो अगर जैसे ऐसा हो गया ना मेरे बच्चे, तो उस केस में, उस दशा में क्या होगा मेरा बच्चा, आर रिमूव हो जाएगा और आएगा क्या, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0, 1/4πε0, राइट, क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये निकल गया, ये स्मॉल हो गया, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लिख लो, बड़ा लिख दूँ, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इससे गया, यानी E की वैल्यू कितनी आ गई 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी नोट कर लेना केस, अगला केस नंबर डाल के, वॉटेवर जो भी केस हो आप इसको डाल के नोट करो, फटाफट जल्दी करो बेटा, डू फास्ट, थोड़ा सा जितना तेजी से करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, हमें भी बताने में आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, फटाफट करो, नोट डाउन करो मेरे बच्चे। ओके बताओ अगला, रब कर दूँ, चलो बेटा, यानी अच्छा फाइनली अगर आप ध्यान से देखो तो अगर एक जो फैक्ट चीज़ मिल रही है, फैक्ट ये मिल रहा है मेरा बच्चा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मीन्स सेपरेशन। देखो एक्स के साथ अगेन स्क्वायर के ही फॉर्म में आ रहा है, तो मतलब अगर मैं यहाँ से देखो तो जो हम यूनिवर्सल केस पढ़े हैं कि E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ वैसे ही मिल रहा है, बस यहाँ आर की जगह क्या हो गया एक्स, यानी आप इससे देखो कि जैसे जैसे आप इससे दूर होते चले जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में कह रहे हैं ना, स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, स्मॉल हो जाएगा मेरे बच्चे। चलो ओके, अब इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, सीवी का क्वेश्चन भी है और वैसे भी पूछा गया है। सपोज करो इसे समझना भी बहुत आसान है, क्वेश्चन के ही टर्म्स में सिखाते रहे, चाहे अब इसी केस समझ लो, आपकी मर्जी। मान के चलो कि मेरे पास एक चार्ज वायर हो,
वायर हो, स्ट्रेट वायर, राइट, हमने उसको सेमी सर्कल में बेंड कर दिया। क्वेश्चन समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से समझना कि वी हैव अ चार्ज स्ट्रेट वायर एंड बेंड इनटू अ सेमी सर्कल। क्वेश्चन ये है, इफ अ चार्ज्ड straight wire is bent into a semicircle, लिखा। मैं आपसे कहूं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल, अब समझना मेरा बच्चा, ये कह रहा है कि अगर एक मेरे पास चार्ज स्ट्रेट वायर हो, ठीक है, यहां पे लिख लेना, टेक लेंथ ऑफ वायर इज L। मान चलो वायर की लेंथ क्या है, L है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लेंथ L एंड जब इसे बेंड किया गया तो एंड रेडियस स्मॉलर, ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, चलो अच्छी बात है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखिए कैसे करते हैं मेरे बच्चे इसको, बहुत आसान। सबसे पहले तो आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। रुक जा भाई, ओके। सबसे पहले तो आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि ये है क्या। ये था कुछ ऐसा, मेरे पास एक वायर, स्ट्रेट वायर, ठीक है, चार्ज था, ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको मैंने बेंड किया, मान के चलो मैंने इसे सेमी सर्कल में बेंड कर दिया, राइट। चलो मैंने बेंड कर दिया, ऐसे करो। हाँ, बचपन में वो सन बनाने की आदत पड़ी है ना, उसमें बड़ा बढ़िया सर्कल बन जाता है। सपोज करो मैंने ऐसे बेंड कर दिया, राइट बेटा, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉलर। अब मान लिया ये जो L लेंथ का वायर था, इसको इसे बेंड कर दिया गया, ये चार्ज है मेरा बेटा, ठीक है, चार्ज है, ओके, ठीक है। ये हो गया। अब सोचो ध्यान से, मैं आपसे कहूं कि इस पूरे चार्ज वायर से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलो ठीक है मेरा बच्चा, सपोज करो मैंने इसको ऐसे आपको समझने के लिए ऐसे डिवाइड कर लिया। लेट्स सी, छोटा सा लेंथ कंसीडर कर रहा हूं, ये छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट dl, तो इस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट पर चार्ज भी कैसा होगा, स्मॉल। ये तो एकदम फैक्ट है, इतना दिमाग पे तो रखे रहना है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको ध्यान से समझना है। कैसे मेरे बच्चे, समझो कि अगर मेरा बच्चा इसके बीच का ये एंगल मैं मान लूँ d थीटा, क्योंकि तुझे पता है इस सेगमेंट, ये जो आर्क है, इतनी लेंथ, सिर्फ इतनी सेगमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, इसके बीच का एंगल d थीटा है। तो क्या जैसे जैसे ये सेगमेंट बढ़ता चला जाएगा तो क्या ये भी इसके बीच का एंगल भी वेरी करेगा क्या? हाँ बिल्कुल वेरी करेगा, यही पकड़ना है तुझे। इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, DE। अब इसका कोई रोल नहीं, ये खत्म। सिर्फ इसको देखो, इसकी वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर मान लिया कुछ भी पॉइंट हो जाए O, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, राइट। अगर यही हम इधर की ओर लेते मेरे बच्चे, ये मान चलो इसकी रेडियस R है, वो तो फिक्स है। अगर यही चीज यहां लिया होता तो ये DL लेंथ होता, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, इधर। अरे हाँ या ना बोल भाई, सुनो मेरी बात बच्चे। चलो ठीक है, DE
समझना मेरे बच्चे, अगर मैंने कहा इस स्मॉल एलिमेंट्री का एंगल यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में कितना बना रहा है, थीटा, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट इधर की ओर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर डी ई कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते चलना मेरे बच्चे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डी कॉस थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा डी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कि मैं इस स्मॉल मतलब इस पूरे रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ध्यान से दिखना, ध्यान से समझो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे बच्चे, थोड़ा सा सोचो। तो आप कहोगे सर पहले तो हम एक काम करें कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। मेरा बच्चा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा डी ई। तो आप कहोगे सर कि डी क्यू बाई, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस आ रही है आर स्क्वायर। सुन मेरा बच्चा, क्या मुझे बेहतर पता है कि डी क्यू की वैल्यू, अब सुनना, क्या डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कल है ना। अभी थोड़ी देर पहले आपने अगर याद होगा पहले वाले केस में, तो जब देखो डी इक्वल क्या हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है लैम्डा डी एल, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा डी एल। तो हम ये करेंगे क्या, डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि डी क्यू की जगह लिख दिया लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो अब सोचो, ध्यान से देखना मेरा बच्चा, अगर ऐसा हो गया तो चलो ठीक है, अगर मैं कहूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, लेकिन ये निकालने से पहले एक चीज़ और सीखते हैं। तुझे ये पता है कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, होता है क्या ऐसा, कभी नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। एंगल कितना, डी थीटा, आर्क कितना, डी एल बाई रेडियस आर। मेरा बच्चा डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या यहाँ लिख दो डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आर इंटू डी थीटा। नाउ बच्चे ये डी एल की जगह ये रखते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी रख देंगे, ध्यान से देखना, ई नेट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, ऐसे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ, पाई बाई टू टू पाई बाई टू, एक तरीका ये है। या इसे सिर्फ वन साइडेड का लेता हूँ, तो इसे मैं ले सकता हूँ 2 इंटू डी ई कॉस थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 टू पाई बाई टू। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, देखो फर्स्ट हाफ का मैंने इधर ले लिया, सेकंड हाफ का इधर ले लिया, तो 0 टू पाई बाई टू इधर का हो जाएगा, और वही 0 टू पाई बाई टू यहाँ का भी होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, उसी का दो गुना कर दो। देखना मेरे बच्चे, अगर मैं यही कहूँ, देखो यहाँ रख दो ना हो तो, ई नेट इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, डी की वैल्यू के लैम्डा बाई आर स्क्वायर, डी एल की जगह आर डी थीटा लिख सकता हूँ, तो आर डी थीटा आर बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा, अंदर ही रहने दो, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरा बच्चा, ई नेट आया 2 के लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटू आर, 0 टू पाई बाई टू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाई टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू पे ही डिपेंड करेगा, ई नेट आ जाएगा मेरे बच्चे 2 के लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक मेरे बेटे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हुआ, साइन एक बार अपर लिमिट पाई बाई टू, एक बार लोअर लिमिट, साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये 0, तो ई नेट कितना आ गया मेरा बच्चा, ई नेट आ गया 2 के लैम्डा आर बाई आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी
बेटे बच्चे साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, एक आर से एक आर कैंसिल कर सकता हूँ। ई नेट 2 के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे बच्चे लैम्डा बाई आर, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है मेरा बच्चा। यानी अगेन मुझे ये क्या मिल गया, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आप कहोगे सर यहाँ तो नहीं मिला, तो यहाँ सेमी सर्कल की बात हो रही थी, इस वजह से हम लोगों ने इस पर निकाला, तो जो है वो आपके सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी आर से इन्वर्स का रिलेशन रखता है लेंथ का। वैसे भी स्ट्रेट वायर एक प्रकार से वायर ही था, स्ट्रेट वायर ही बेंड किया गया था, स्ट्रेट वायर के साथ भी हम लोग ऐसे निकालते हैं। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लो फटाफट। अब हम आपको सिखाएंगे क्या, ठीक है, हो गया, सिखाते हैं मैं आपको। इसको रब करते हैं, ठीक है। अब हम आपको कुछ डिफरेंट केसेस और सिखाते हैं इसी रॉड से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन ही है, जैसे अभी सेमी सर्कल में बेंड करना सिखा दिया, हम आपको और थोड़ा सा कुछ ऐसे केसेस करा दें। सपोज करो, देखो एक ऐसे जनरल कि सपोज करो एक फाइनाइट रॉड है, ठीक है। ये केस कराया था, इसी से रिलेटेड मैं और करा देता हूँ बता के। फाइनाइट रॉड है, इस पी पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, राइट। अगर दोनों का एंगल सेम हो थीटा, तो आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, ये सेपरेशन आर हो जाए। 2k क्यों हो जाता है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है साइन थीटा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने ये फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। याद होगा चार्ज स्ट्रेट वायर के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये पता होगा। तो E की वैल्यू कितनी हो गई 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा, राइट। ये फाइनाइट वायर के लिए पी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। ये पहला केस था। अगर इसी को और वेरिएशन में दूँ, थोड़ा सा समझना, सपोज करो इसी रॉड को मैं कुछ ऐसा बेंड कर दिया, केस नंबर 2, कुछ ऐसा 1/4। आप बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा। आप सोचो इस पॉइंट का मान चलो रेडियाई कितनी है r, ये वही है, ठीक है। अगर इस पॉइंट का यहाँ पे लिखूं एट ओरिजिन ऊपर, ठीक है। अगर इस सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इस पर किधर की ओर होगा, इधर की ओर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ टोटल, यही वाला इस्तेमाल वहाँ होगा, सिंपल यही पूरा का पूरा। लेकिन बस फर्क क्या होगा मेरे बच्चे कि E की वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाई आर। ये तो एक सेगमेंट का होगा, ये यहाँ सिंगल कितना बना रहा है 45, ये भी कितना बनाएगा 45। इसका मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा E की वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर साइन 45 1/√2, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2k लैम्डा बाई आर। ये भी रिलेशन है, ठीक है। ये दो हो गए, नोट कर लो। तीसरा बताऊं, ठीक है। अब सोचो कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो सेमी सर्कल मतलब 1 पार्ट का हो गया, और सेमी सर्कल की अगर यही कंप्लीट सेमी सर्कल का मैं कर लेता तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था। खैर फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, हो जाए। ओके देखो अब मेरा बच्चा, मैंने आपसे ये कहा सेमी सर्कल का तो मैंने अभी आपको बता दिया, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा, इसका √2 आएगा, एक का √2 और हो जाएगा, √2 से √2 में क्या हो जाएगा। जैसे अभी यार ये आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, थोड़ा पढ़ लो देख लो। मतलब अगर मैं ओरली बोल दूँ तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे यही तो मैंने अभी पढ़ाया ना मेरा बच्चा, कुछ अलग से थोड़ी बताया था। थोड़ी इसके पहले वाला केस तो यही था ना। देखो इससे शॉर्टकट तरीका, इससे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। इससे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गई, इधर। ये डी समझना, ये आया इसकी वजह से इधर आ गया, इसकी वजह से इधर आ गया। टोटल कितना हो जाएगा, E इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यही 2 बार आ रहा है,
इसकी वजह से भी √2, उसकी भी वजह से √2, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 के लैम्डा बाई आर। कहाँ कुछ नया आ रहा है, देखो यही आ रहा है 2 इंटू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो कुछ नया चीज़ मैंने थोड़ी बता दिया, कितना आ जाएगा 1 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कुछ नया थोड़ी हो रहा है मेरा बच्चा, कुछ नहीं हो रहा है, सेम चीज़ है। अच्छा अगर हुआ रब करूँ, अच्छा सुनो अभी सीखना। अगर मैं आपसे कहूँ, ये ओ था ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ लेट्स सी, अगला केस नंबर 3 था 4th, आप समझो कि ये ना इतना आ जाए, थोड़ा सा मेरा डायग्राम इधर उधर हो तो आप समझ लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप बताओ इसकी वजह से क्या होगा। आप ध्यान समझना मेरे बच्चे, होता क्या है जनरली, ऐसे समझो, इस पोर्शन की वजह से, इस पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की हो गई, इधर की ओर। 1/4 पार्ट ये भी था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की हो गई, इधर की ओर। ठीक, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट। अब बचा ये को, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर हो गई, इधर। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तुमने निकाला था कितना, सिर्फ 1/4 पार्ट की कितना निकाला था, √2 के लैम्डा बाई आर, वही है, सिंपल। तो अगर आपसे कहे कि 1/4 ऐसे पूरा हो जाए, 3/4 का इलेक्ट्रिक सर्कुलर रिंग में अगर इसे बेंड कर दिया जाए रॉड का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वही होगा जो 1/4 वाला था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आइए, अगर मैं आपको यही चीज़ कह हूँ 3rd 4th और 5वां केस सिखाता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वाह रे वाह, मज़ा आ गया। आ जाओ, अगर मैं कुछ ऐसा सिखाऊं, ऐसे कुछ ऐसा, तब क्या होगा, सुनो काम की बात मेरे बच्चे। अगर मैं अब इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं मेरे बच्चे, तो यहाँ ई नेट 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि मेरा बच्चा इसमें ना हर फेज का देखा जाता है, इस पूरे फेज का इधर की ओर, इस पूरे फेज का उधर की ओर, जितना होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू टोटल, मतलब अगर टोटल सम करोगे तो हर इंस्टेंट का सम एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होता चला जाएगा, ई की वैल्यू नेट क्या हो जाएगी, 0। कभी कभी पूछ लिया जाता है का केस, जनरली ये हो गया दूसरा। ठीक है, अगर मैं मेरे बच्चे यही चीज़ करूँ, छठा केस है इसका, केस नंबर 6। ये ऐसे केसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर आईआईटी वाले बच्चों के लिए पूछा जाता है, कंपटीशन पूछा जाता है। 12th में तो बहुत ज़्यादा इतना घुमा के नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ कंपटीशन में ये सेक्शन पूछा जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अभी सोचो मैं अगर आपसे ऐसे कह दूँ, क्योंकि बच्चे ये मैं सिर्फ आपको बोर्ड को फोकस करते हुए नहीं बता रहा हूँ, ये कंपटीशन को भी फोकस करते हुए बता रहा हूँ, इसलिए ये भी जो भी वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ वो आपको बड़े काम की चीज़ें होंगी, बड़ी यूज़फुल होंगी। सो प्लीज़ वॉच करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, वारे वाह, पढ़ाई करिए, वारे वाह। देखो, अगर अब मैं आपसे कह दूँ ऐसे है और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सोचो, तो इस पूरे सेगमेंट का इधर कैंसिल आउट, इस पूरे सेगमेंट का इधर कैंसिल आउट, अब बचा कौन, ये, अरे बोलो यार मेरा बच्चा, बोलो। अब इस सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं ये डिस्टेंस मान ले, आर मान लो, सोचो, बताओ फटाफट, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है। सोचो, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है, तो ये वाला डी इधर वाले सेगमेंट से ले लें, ये भी थीटा,
तो ये क्या हो जाएगा डी ई, इधर वाला क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, इधर से भी डी ई कॉस थीटा, ई की वैल्यू आ जाएगी 2k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा, ये टर्म्स आएगा। ठीक है, नोट कर लो, बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन में ऐसे केसेस मैंने आपको कराया, चूंकि वाई एक्सिस पर आया तो ऑब्वियसली इस बात है कॉस पे डिपेंड करेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था। और अगर ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो ये यहाँ पे क्या आता था साइन थीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा, वेरी गुड, वाह वाह, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो ठीक है, ये 6 केस हो गए। ठीक है, अब हम लोग इतना सीख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे क्या, इस पे और रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे, या और क्वेश्चन के साथ साथ अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे डायपोल, क्योंकि जल्दी जल्दी गॉस थ्योरम आ जाए ना, तो जब यही इलेक्ट्रिक फील्ड फिर स्फीयर से कैसे निकालते हैं, सेल से कैसे निकालते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हम आपको सिखाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा एक नेचर में आपको सिखा दूँ पहले गॉस थ्योरम, वो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा बच्चे, तो हम जो 3D बॉडी होती हैं, 3D बॉडी में जो होता है क्या है कि लीनियर सेगमेंट पे तो हमें आसानी होती है समझने में, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट 3D ऑब्जेक्ट, तो 3D ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं हमें अजम्पशन लेना होता है, और अजम्पशन तभी आपको समझ में आएगा जब आपको थोड़ी सी गॉस थ्योरम की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट अभी डायपोल पढ़ाने के बाद, अभी डायपोल वाला थोड़ा काम सिखा दो, इसके बाद मैं इसको कवर अप कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ बच्चे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर अगले सेशन को हम लोग और तगड़े से पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।